स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू क्लासेस। बेटा हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। सो उसमें हम लोग अब तक 9 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 10। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए फटाफट क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। एक ट्राइंगल है PQR राइट एंगल्स एट Q। Q पर राइट एंगल है तो नॉर्मल सी बात है, इसको P कह देते हैं, इसको R कह देते हैं, इंटरचेंज भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या की गई इंफॉर्मेशन, PR प्लस QR equals to 25 and PQ equals to 5 centimeter and this is 25 centimeter. ठीक है, determine values of sin P cos P and tan P। हमें जो वैल्यूज निकाले हम यहाँ रख लेते फटाफट से साइड में, sin P cos P and tan P, ये वैल्यूज डिटरमाइन करनी है। तो आपको अभी तक तो पता चल गया होगा ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना होता है, हमें तीनों वैल्यूज पता होनी चाहिए। क्या चीज, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। सो अभी यहाँ पे सब कुछ मिक्सअप है, हमें सिर्फ PQ क्लियर पता है, दैट इज परपेंडिकुलर PQ है हमारा 5 सेंटीमीटर, ये हमें पता है। इन दोनों का सम हमें गिवन है 25, तो हमें इंडिविजुअली भी निकालना है। चलिए जल्दी से हम कर लेते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक है, वैल्यूज ले आते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, PR। सो PR स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर PQ स्क्वायर प्लस बेस QR स्क्वायर। सो हमारे पास बच्चे PQ की वैल्यू गिवन है, ये देखिए PQ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और QR को इधर ले आके माइनस कर लेते हैं। सो ऐसे लिख सकते हैं PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। इज इट? यस। अब यहाँ पे दोनों स्क्वायर में है और माइनस हो रहे तो एक आइडेंटिटी लग गई अपनी। कौन सी आइडेंटिटी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल्स टू A प्लस B एंड A माइनस B। ये हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। तो एक बार इनको हम प्लस कर लेते हैं और एक बार इनको हम माइनस कर लेते हैं और इक्वल्स टू 25। ठीक है, सो आगे हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, सॉरी एक बार माइनस। तो बेटा यहाँ पर एक बार हमने इसे प्लस में लिखा और एक बार माइनस में लिखा। ठीक है, इक्वल्स टू 25। अब देखिए हमारे पास PR प्लस QR की तो वैल्यू गिवन है 25, तो मैं यहाँ लगा लेती हूँ 25 इंटू PR माइनस QR इक्वल्स टू 25। ठीक है, 25 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है अपोजिट साइड जाके बच्चे, PR माइनस QR इक्वल्स टू 25 अपॉन 25। सो यहाँ पर आ गया PR माइनस QR इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्या आ गया, PR माइनस QR इक्वल्स टू 1। सो देखिए अगर मैं इसी इक्वेशन 1 ले लूं और इसी इक्वेशन 2 ले लेती हूँ तो इन्हें सॉल्व करके हमारे पास क्या आता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 PR प्लस QR इक्वल्स टू 25, PR माइनस QR इक्वल्स टू 1। सो इन्हें सॉल्व करते हैं, कैंसिल आउट हो गए। 2PR इक्वल्स टू 26। सो PR की वैल्यू आ गई 26 अपॉन 2। सो यह आ गया 13। PR की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 13। ठीक है, अब PR की वैल्यू हमारे पास पता है, हमें QR निकालना है। सो क्या करेंगे, पुट PR इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पे हमारे पास आ गया 13 प्लस QR
QR equals to 25. So QR equals to 25 minus 13. QR की वैल्यू आ गई बेटा 12 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और एक वैल्यू हमें PQ की गिवन है। सो अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्या करना था? साइन P, cos P, tan P, तीनों वैल्यूज निकालनी थी। तो तीनों वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास क्या है? P B P H H B। ये आपको पता है साइन, कॉस और टेन। क्या है? साइन, कॉस और टेन। तो साइन क्या होता है बेटा? P अपॉन H। कॉस क्या होता है? B अपॉन H। टेन क्या होता है? P अपॉन B। क्लियर है? सो P अपॉन H, P क्या है? परपेंडिकुलर। चलिए वैल्यू यहाँ लगा लेते हैं फटाफट से। QR कितना है? 12। दिस इज 12 एंड दिस इज 13। ठीक है? सो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है बेटा? परपेंडिकुलर है हमारा, जस्ट अ सेकेंड, साइन P बोला है ना बेटा, हमें कंफ्यूज नहीं होना। हमारा साइन P यानी थीटा ये है, तो ये परपेंडिकुलर की तरह रिएक्ट करेगा और ये बेस की तरह रिएक्ट करेगा। क्लियर है? थीटा के सामने हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है? 12 और हाइपोटेन्यूज 13। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। cos P बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है? 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 13। और tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? 12 और बेस कितना है? 5। सो हमारी तीनों की तीनों वैल्यूज यहाँ पर आ गई। ठीक है? क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है। इसे इसी तरीके से करेंगे तो बहुत इजी है। करने के और भी तरीके हैं। आप पहले वैल्यू को इधर ले आओ, फिर एक्स लेट करके कर लो, बट आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन। सो आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएगा कि हमें कैसे करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सो लास्ट हमारी वैल्यूज आ गई है और इसको इजीली करिए, ज्यादा पैनिक नहीं होना। क्वेश्चन इजी है बट लेंदी है। ठीक है? थैंक यू।